नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका संस्कार कोचिंग सेंटर में। मैं आकर्ष आपके लिए रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिससे आप एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाइए अपने एग्जाम से पहले। आपके आने वाले एग्जाम या आपके चल रहे एग्जाम्स जितने भी हैं, जैसे रेलवेज के जो एग्जाम चल रहे हैं अभी, आरपीएफ कांस्टेबल वाले, एसआई वाले, और जो आपके आने वाले हैं अग्निवीर एग्जाम, अग्निवीर वायु, सीजीएल, सीएचएसएल, इन देखिए, क्वेश्चंस ऐसी चीज होती है जिसे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा परफेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आपकी जो टाइमिंग है उतनी और अच्छी होती चली जाएगी, है ना। तो वही सीरीज लेके आए हैं हम, जिसका हमने आपसे एक वादा किया था कि हम सीरीज ज़रूर लेके आएंगे, तो वो सीरीज लेके हम आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है उस सीरीज का, भाई चालू करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, मैं आपको 20 सेकेंड्स दूंगा, आप क्वेश्चन करिए फटाफट। चलो जाइए। चलिए। फ्रॉम द वर्ड बिहाइंड, from the word behind, how many independent words can be made without changing the order of the letters and using the letter only once? शब्द behind से अक्षरों के क्रम को बदले बिना और प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार उपयोग करके कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए, अरेंजमेंट इनका नहीं बदलना है और एक लेटर को दो बार यूज नहीं करना है, तो ये बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। देखिए, एक तो बनेगा हमारा बी, ठीक है, और एक बनेगा हमारा BEND, बैंड। तो दो हमारे वर्ड्स बन रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ लेटर्स skipped in between the adjacent letters in the series are consecutive even numbers. Which group in the following observes this rule? बहुत बढ़िया। श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच में छोड़े गए अक्षरों की संख्या लगातार सम संख्याएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह इस नियम का पालन करता है? नियम क्या है? नियम हमें पता है। नियम ये बता रहा है कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर होने चाहिए। अब इवन नंबर और ऑड नंबर मुझे पता है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो सीखिए। इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं, देखते हैं एक बार। अच्छा, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? बहुत बढ़िया। इसमें यही कहा जा रहा है कि वो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होने चाहिए। कंसेक्यूटिव इवन नंबर का मतलब उनके बीच के जो लेटर है वो 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 10 होने चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? अब हम ये चीज़ चेक करेंगे कि किसमें कितने हैं। चलिए एक बार चेक करते हैं। पहला ऑप्शन उठाते हैं हम, CDFIM। मुझे आप बताइए, सी और डी के बीच में कितने होते हैं? 0 होते हैं। सी के बाद ही तो डी है, तो 0 होते हैं। डी और एफ के बीच में 1 होता है, ई। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। एफ और आई के बीच में 2 होते हैं। क्या ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर है? ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है ADIPY, ADIP एंड वाई। चलो चेक करते हैं इसको। ए और डी के बीच में बी और सी होता है, बी एंड सी कितने? 2 हैं। बहुत बढ़िया। डी और आई के बीच में EFGH 4 होते हैं। बहुत बढ़िया। आई और पी के बीच में JKLMNO 6 होते हैं। और पी और वाई के बीच में QRSTUVWX 8 होते हैं। हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। हमें कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स मिल चुके हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ADIPY। बाकी आप चेक कर सकते हो अपने आप, अगर आपको कंसेक्यूटिव नंबर इसमें नहीं मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी देखते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? देखिए, अभी ये क्या है, अभी हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर कर लें। सब नहीं कर पाएंगे तो कुछ तो कर ही लेते हैं। देखिए, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? एक इकलौता ट्राइंगल है ये।
ठीक है, मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैंने इसमें एक परपेंडिकुलर डाल दिया, जिसे मैंने वो दे दिया नाम ए डी, है ना। तो अब इसमें ट्राइंगल्स कितने हो गए? पहला ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है, पहला ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, सेकंड वाला ए डी सी, पहला कौन सा है? ए बी डी, है ना, ए बी डिविलियर्स, ए बी डी, ठीक है। दूसरा क्या है? ए डी सी। बहुत बढ़िया। अब इसे हम काउंट करेंगे तो इसमें हमें मिलेंगे टोटल 1 2 और ये 3। तो मेरा बताने का तरीका ये है कि इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो और इनको प्लस कर दो, तो ये 3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इनमें कितने हो गए? 3 हो गए। चलिए दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, कमेंट में बताइए। चलिए एक बार करते भी हैं इसको। 1 2 3 4, नंबरिंग कर दी हमने, कर दी नंबरिंग। अब इनको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4, तो ये कितना हो जाएगा? 10। 10 हो जाएगा कि नहीं? सॉरी, 4 3 7 3 10, हाँ 10 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। गिनते हैं एक बार। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है, 5 ये हो गया, ठीक है, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, फिर यहाँ से 8वां, यहाँ से 9th और यहाँ से 10th। 10 हो गया हमारे पास ट्राइंगल। बहुत बढ़िया। चलिए अब इस फिगर में देखते हैं हम। तो इस फिगर में आप देखिए तो 1 2 और 3, टोटल 3 हो गए। वैसे ही इस लाइन पे देखिए 1 2 और 3, तो 3 + 3 हमारे यहाँ पे हो गए, हो गए। अब इसको देखो 1, अच्छा इसको एक काम करिए आप, इसमें आप एक काम कर सकते हैं। ट्रायंगल पहले हम साइड से देते हैं इनको, ए बी सी, है ना, फिर डी ई, ठीक है, और ये एक पॉइंट दे देते हैं हम इसको एफ। अब बताइए एक ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है? ए एफ सी, ये वाला ट्रायंगल मिल गया हमें। अच्छा एक हमारे पास है डी एफ सी, बढ़िया, है ना। एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ये भी देना होगा एफ जी, ठीक है। चलिए एक ट्रायंगल हमारा ए ई और डी, चलिए अब इसको छोड़ते हैं, अब इधर देखते हैं। ए ई और डी, ए ई और डी, बढ़िया। ई बी और डी, ये वाला एक हमने कौन सा लिया? ए ई और डी, ठीक है, ए ई और डी, और एक हमने ले लिया ए बी और डी, ठीक है। एक हमारा ए बी सी है, सबसे बड़ा वाला, ठीक है। एक हमारा ए बी डी हो गया, ए डी सी, ए डी सी। अच्छा एक हमारा हो जाएगा ये एफ बी डी, एफ बी डी। 3 4 5 6 7, 7 हुए अभी हमारे, अभी हमें और मिलेंगे। देखिए एफ बी सी, एफ बी सी, एफ बी सी, मिल गया हमें। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। एक हो जाएगा हमारा ए एफ बी, ए एफ बी, है ना। एक हो जाएगा हमारा ए एफ बी। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए अभी हमारे। चलिए एक हो जाएगा हमारा ए एफ सी, ठीक है, एक ए एफ बी हो जाएगा, तो एक हमारा ए एफ सी हो जाएगा। एक हो जाएगा हमारा जी जी ई बी, जी ई बी, जी ई बी, ठीक है। एक हो जाएगा जी एफ डी, जी एफ डी है कहीं पे? नहीं है, जी एफ और डी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और हो जाएगा हमारा कौन सा, कौन सा रह गया ट्राइंगल हमारा इसमें भी? एक हाँ एक ये हमारा रह गया ए जी एफ सी, जी डी एफ, है ना। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 13 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल हमारे इसमें कितने हो गए? 13 ट्राइंगल्स हो गए। चलिए बहुत बढ़िया। 6th क्वेश्चन क्या है?
डाइस की 4 फॉर्म्स दी गई हैं, शो की गई हैं। इन दिस डाइस विच वर्ड विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू द वर्ड डी। तो इनकी एक सुंदर सी ट्रिक होती है कि जो भी लेटर्स कॉमन होते हैं इन दोनों में, दो डाइसेस में, ठीक है, उनको पकड़ के उनको एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज घुमा दो, उनको क्लॉकवाइज घुमा दो। जैसे हमें क्या पता करना है, हमें डी पता करना है, तो डी हमारा कहाँ पर है, डी हमारा यहाँ पर है, तो हमने लिखा डी। अब इसको उसके ये डाइस उस डाइस के साथ पकड़ो जिसमें सिर्फ डी कॉमन हो और कोई कॉमन ना हो, है ना। तो चलो डी कॉमन लेते हैं। डी और किसी में कॉमन है, डी और किसी में कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें डी और सी दोनों कॉमन हो जाएंगे। इसमें देखेंगे तो हमें ई और सी दोनों कॉमन मिल रहे हैं, हमें इसमें और इसमें सिर्फ सी कॉमन मिल रहा है, तो हम ये दो लेंगे, ठीक है। सी को लो आप और क्लॉकवाइज घुमाओ, सी के बाद क्या आएगा, डी, और डी के बाद क्या आएगा, बी। वैसे ही इसमें सी के बाद क्या आएगा, ए, और ए के बाद क्या आएगा हमारा, ई। तो हमें उसका अपोजिट मिल चुका है, तो डी का अपोजिट हमें क्या मिला है, हमें मिला है डी का अपोजिट ए। इनके सामने वाले इनके अपोजिट होते हैं। अच्छा, फेसेस कितने थे, ए बी सी डी ई और एफ, 6 होंगे ना। चलो, तो ए बी सी डी ई और एफ। अब मुझे बताओ, अभी जो इसमें दो में दिया गया है ए बी सी डी ई, तो सी का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट डी हो गया, बी का अपोजिट ई हो गया, और तो सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट होगा एफ। ए है इसमें, बी है इसमें, ठीक है, डी ई ये भी है, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। जो बचा हुआ है वो इसका विपरीत यानी अपोजिट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहन, ये देखिए ये बहुत आसान है। रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। रोहन एक विद्यार्थी है जो एक कक्षा में रोहन शीर्ष में 7वें और नीचे से 6वें स्थान पर है। अगर वो शुरू से 7वें स्थान पर है और नीचे से 26वें स्थान पर है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर दो। तो 26 + 7 33 हो गया, और इस 33 में से 1 माइनस कर दो। तो देखिए 32 हो गया, यही हमारा आंसर है 32, और इसमें भी 32 है, तो ये भी हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, एक विद्यार्थी है राहुल, जो ऊपर से शीर्ष से 8वें स्थान पर है और नीचे से 23वें स्थान पर है। तब आप मुझे बताइए कि कक्षा में कितने छात्र हैं। तो 8वें स्थान पर है तो 8, 23वें पर है तो 23 - 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 30। क्लियर है, क्लियर है आपको इतना, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक आदमी है जो फेस कर रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अच्छा, डायरेक्शंस देखिए, सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता है, ईस्ट की डायरेक्शन, वेस्ट की डायरेक्शन, नॉर्थ की डायरेक्शन और साउथ की डायरेक्शन। ये हमारी डायरेक्शंस हो गई, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है हमारी, ये क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट की। ये जो डायरेक्शन है हमारी कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट। ये होती है हमारी साउथ वेस्ट, और ये होती है हमारी साउथ ईस्ट। आपको इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूं कि कोई भी व्यक्ति ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, जैसे पूरब, ईस्ट पूरब, ठीक है, ये हो गया पश्चिम, उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं कि कोई भी व्यक्ति पूरब की ओर मुख करके पूरब की ओर देख रहा है या पूरब की ओर फेस करा हुआ है, और उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न मारा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। उसका अभी जो फेस है, अभी जो उसका फेस है वो इधर है, और उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज अपना मारा है टर्न, तो 90 डिग्री तो यही हुआ ना। और क्लॉकवाइज बोला है तो क्लॉकवाइज कैसे, एक घड़ी होती है तो उसकी क्लॉक ऐसे ही तो चलती है,
यही तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ये जो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसकी उल्टी होती है ना। तो इसकी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, जो ये फेस करा हुआ है, इसकी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी वो नीचे के लिए होगी कि नहीं होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये साउथ की तरफ हो जाएगी अगर मैं कहूँगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब मुझे एक बात बताइए, मैं कहूँ कि 90 डिग्री ईस्ट लिया उसने, 90 डिग्री ईस्ट कह रहा हूँ, 90 डिग्री राइट लिया उसने, तो राइट लिया तो इसका मतलब तो भी साउथ में आया वो। पहले मैं बोलूं कि तुमने राइट लिया, फिर मैं तुमसे बोलूं कि तुमने लेफ्ट लिया, तो मुझे एक बात बताओ, जब उसने 90 डिग्री राइट लिया तो वो साउथ डायरेक्शन में आ गया, उसके बाद जब उसने 90 डिग्री लेफ्ट लिया तो वो फिर से ईस्ट की डायरेक्शन में आ गया, तो आ तो वहीं पे गया ना जहां पे वो था। तो क्या हम राइट और लेफ्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, बिल्कुल। हाँ, यही मैं बता रहा हूं आपको कि जो इनमें डायरेक्शंस दी गई हैं, अगर दिया जाता है आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज और फिर दिया जाता है देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इनको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है। तो हम इनको काट देते हैं। वैसे ही देखिए, पहले वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था, फिर उसने क्या किया, लेफ्ट लिया, फिर उसने राइट लिया, जहां पे था वहीं पे आ गया, पहले लेफ्ट लिया फिर राइट लिया, तो लेफ्ट कट गया राइट कट गया, फिर वो राइट में है अभी, ठीक है भाई, राइट में है, फिर उसने एक और लेफ्ट लिया है बाद में, तो लेफ्ट कट गया, बचा क्या, राइट। मुझे बताओ नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या होगा? ये नॉर्थ वेस्ट है आपका, ये नॉर्थ वेस्ट है आपका, मुझे बताओ इसका राइट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट का राइट। नॉर्थ वेस्ट का राइट यही तो होगा, राइट यही तो होगा, और राइट बोला है तो इसका मतलब अपने आप वो 90 डिग्री होता है, तो वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब वो नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट है क्या हमारा ऑप्शन में? बहुत बढ़िया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी सर्टेन कोड में ल्यूट को LUTE को म्यूट लिखा गया है और फेट को गेट लिखा गया है। उसी तरह से पूछ रहे हैं कि ब्लू को क्या लिखा जाएगा, ब्लू को क्या लिखा जाएगा? ल्यूट को म्यूट लिखा हुआ है, फेट को गेट लिखा हुआ है, तो ब्लू को क्या लिखेंगे, ये है क्वेश्चन। देखिए लास्ट की जो 3 अल्फाबेट्स हैं, ये देखिए ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए, सेम है ना, देखो UTE और इसमें भी ATE, तो ये भी ATE, तो मतलब लास्ट के तो सेम है, LUE, ये तो सेम है ना, तो LU तीनों में, चारों ऑप्शंस में है। अब L के बाद M, L के बाद M +1 ही तो हुआ, F के बाद G, तो B के बाद +1 करो तो कौन आता है, C आता है, तो क्लू हो जाएगा। तो क्लू हमारा कौन सा है, ये। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, PQRST आर सीटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है। जब बात करते हैं सर्कुलर टेबल की, और इसमें क्वेश्चन में ना दिया हो कि टुवर्ड्स द सेंटर उनका फेस है या फिर उनकी जो फेस है वो बाहर है सेंटर के, तो हम उसको मान के चलते हैं कि उनका फेस जो है वो सेंटर के लिए, सेंटर की तरफ है। PQRS and T ये 5 लोग हैं और ये सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, है ना, एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। R is to the right of P, कहीं पे R को बैठा लो, तो R जो है वो P के राइट में बैठा हुआ है, कहीं पे P को बैठा लो, तो P के राइट में हो गया जब इनका फेस सेंटर के लिए है। मैंने आपको अभी बताया मैंने आपको कि जब कहीं क्वेश्चन में गिवन ना हो कि उनका फेस सेंटर की तरफ है या फिर बाहर है सेंटर के, तो हम उसको लेके चलते हैं कि उनका फेस टुवर्ड्स द सेंटर है, मतलब सेंटर की तरफ मुख करके वो बैठे हुए हैं। आर जो है वो राइट है पी के एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट पे है, तो एक पोजीशन छोड़ दें, सेकंड लेफ्ट एस का ये हो गया भाई, ये एस है, एस का लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, तो एस का पहला लेफ्ट ये हो गया और दूसरा लेफ्ट ये हो गया, तो आर की पोजीशन एकदम बढ़िया जगह सेट होगी, बहुत बढ़िया। फिर ये कह रहा है कि टी जो है वो पी और एस के बीच में नहीं बैठ सकता भाई, तो पी और एस के बीच में एक जगह ये छुट्टी है, यहां नहीं बैठ सकता, लेकिन यहां तो बैठ सकता है एस और आर के बीच में, तो टी को हमने यहां बचा दिया। बचा कौन हमारा, क्यू,
Q को हमने यहाँ बैठा दिया। फिर ये कह रहा है हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के सेकंड लेफ्ट में कौन है। तो R के भाई सेकंड लेफ्ट में कौन है बताइए, ये रहा R, इसका पहला लेफ्ट P और सेकंड लेफ्ट कौन है Q, तो Q आंसर हो जाएगा हमारा। इसमें नहीं दिया है, इसको हटाइए, इसको करिए Q, हमारा सही ऑप्शन है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ब्लड रिलेशनशिप का। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, ठीक है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है वह मेरी इकलौती बहू के ससुर का पिता है। हिंदी में देखिए कितना आसान होता है इसको एक बार करना। वह मेरी इकलौती बहू के ससुर का पिता है। एक लेडी खड़ी है, एक दीवार की तरफ वो देख रही है वॉल पे पिक्चर को, और कह रही है कि जो वह मेरी इकलौती बहू, अगर उसको हम एक्स मानते हैं तो उसकी जो इकलौती बहू होगी वो उसके इकलौते बेटे की वाइफ होगी कि नहीं होगी। एक सेकेंड, मेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बॉक्स में और फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सर्कल में। अच्छा, जो एक्स है उसका इकलौता बेटा होगा और उसकी वाइफ ही तो इसकी इकलौती बहू होगी, और उसके ससुर, इसका ससुर तो इसका हस्बैंड हुआ ना, इनका हस्बैंड हुआ, मान लो वाई का पिता है और वाई का भी पिता है, तो वाई का पिता है मान लो इसे हमने मान लिया जेड। तो आदमी औरत से कैसे संबंधित है, इनका रिलेशन बताया भाई। ये जो है इसका ससुर हुआ ना, ससुर ही तो हुआ भाई। ये देखो ये इसका लड़का है, ये इसकी वाइफ है, तो ये इसकी बहू हो गई, बी एक्स की बहू हो गई है ना, बी वाई की भी बहू हो गई, वाई इसका कौन हुआ ससुर, और ससुर का जो पिता है वो जेड हुआ, और जेड और एक्स का जो रिलेशन है वो पूछा गया। तो भाई इनका रिलेशन है बहू और ससुर का, ठीक है, तो फादर इन लॉ ससुर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, डेज आवर्स और वीक्स इनको बताना है वेन डायग्राम में। तो मुझे आप बताइए कि जो वीक्स हैं, वीक्स के अंदर आपका डेज आते हैं और डेज के अंदर आपके आवर्स आते हैं, है ना। तो ये रहा आपका वीक सप्ताह, ये रहे आपके दिन, और ये रहे आपके घंटे। बात क्लियर है। ये हमें कहाँ दिख रहा है, क्या इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं, इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़िया। चलिए ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, 4, 16, 36, 64। इजी क्वेश्चन है, एक बार आप अपने आप से ट्राई करेंगे। चार, 16, 36, 64। देखिए समझ में आ रहा है साफ साफ। 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, 64 होता है वो 8 का स्क्वायर होता है। तो वैसे ही 2, 4, 6, 8, फिर कौन सा इवन नंबर आता है हमारा कंसेक्यूटिव, 10। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। तो 100 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 9876785 और ऐसे दिया है। 965 को 270 बोला है, 874 को 224 224 बोला है, 78 को 336 बोला है। अब इसमें हम क्या ऐसा करें जो 336 बन जाए, है ना। चलिए एक बार देखते हैं। 9, 6 और 5, 9 इंटू 6 इंटू 5, 6 5 30 एंड 9 270। मिल गया हमें जो चाहिए वो मिल गया। बढ़िया। 8 इंटू 7 इंटू 4 224 होता है। बढ़िया। तो 7 इंटू 8 इंटू वॉट जो 336 हो जाए। तो हम ये भी तो कर सकते हैं, 336 को 56 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, और 56 6 336 होता है। तो 6 हमारा किस में है, इसमें। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 6 का रिलेशन 2 के साथ है, तो 8 का रिलेशन किसके साथ होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार आप ट्राई करेंगे।
चलिए, 6 का रिलेशन 2 के साथ है। 6 का रिलेशन 2 के साथ, तो देखिए एक तरह से अगर हम 2 इंटू 3 करते हैं तो 6 होता है, तो 8 3 24, 24 हमें दिया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, क्या हम 6 को 2 से माइनस करें, फिर जो बचा हमें उसको 2 से डिवाइड करें तो हमें 2 मिलेगा। क्या हमें 2 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 8 को हम 2 से माइनस करें, बचे हुए को 2 से डिवाइड करें, हमें 3 मिलेगा। 3 मिल गया हमें, यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 numbers are given out of which 3 are like in some manner, which while one is different, choose the one which is different from the rest 3। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 नंबर दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह एक मतलब किसी तरह सेम है जबकि एक अलग है, तो ऐसा चुने जो तीनों से अलग है। ऑड वन आउट। चलिए एक बार आप ट्राई करिए। देखिए 27 को देखेंगे तो हम ये 3 का क्यूब होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27। 64 को देखेंगे तो ये होता है 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 125 को देखेंगे तो ये 5 का क्यूब है, 5 5 जा 25, 5 जा 125। 144 12 का स्क्वायर होता है ना, 12 का स्क्वायर होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। 11 13 15 17 क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए ये वाला, तो है ना। चलिए 11 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर या तो 1 से डिविजिबल होंगे या तो वो खुद से डिविजिबल होंगे। जैसे 3 1 3 5 7 11 13 17 19, या तो वो 1 से डिविजिबल होंगे या तो वो खुद से डिविजिबल होंगे। 1 1 से डिविजिबल है, 3 1 से है और 3 से भी है, 5 1 से है 5 से भी है, मतलब किसी और उसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। देखिए 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, हाँ, तो अलग कौन सा है? 15। 5 3 जा 15 होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 18 क्वेश्चन, चलिए करिए अपने आप। 1 2 3 6 2 3 4 6 4 5 6 6 5 6 8 6 मिल गया हमें जो चाहिए था। ठीक है, 1 2 3 6 एक सीरीज है, 1 2 3 2 3 4 6 एक सीरीज है, 2 3 4 6 4 5 6 एक सीरीज है, 4 5 6 और लास्ट में 6। देखिए लास्ट में तो 6 सब हर जगह है, पर ये एक सीरीज है 1 2 3 2 3 4 4 5 6 5 6 7 होना चाहिए। यहाँ पर क्या मिल गया हमें? 8। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये तीनों सही हो गए, ये आंसर हो गया। चलिए एक इमेज दिखाई गई है, एक तस्वीर दिखाई गई है हमें, और उस तस्वीर की हमें क्या मिरर इमेज बतानी है। क्या बतानी है? मिरर इमेज बतानी है। चलिए फ्रॉम P टू Q, P से Q की इसकी जो है मिरर इमेज। मुझे एक चीज बताइए, कोई एक मिरर होता है और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई आदमी खड़ा हुआ है एकदम, है ना, और यहां पर भी एक आदमी खड़ा हुआ है, इसकी मिरर इमेज है ये। ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी कि नहीं होगी? डिस्टेंस जो होगी इसकी और इसकी, वो सेम होगी कि नहीं होगी? सेम होगी ना दोनों की डिस्टेंस। चलिए, लेकिन जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी, है ना। अगर मैं कहूं इसका जो ये 3 पॉइंट है, ये 3 त्रिशूल है ना, ये मिरर के पास में है, तो ये दूर नहीं हो सकता, ये पास में होगा। तो हम देखते हैं कहां पर पास में है। इसमें पास में है, हाँ इसमें पास में है, हाँ इसमें पास में, हाँ इसमें है। हटाओ इसे, इसको देखो, ये यहां पर बनेगा ऐसे। देखिए इसमें है, हाँ है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए तीनों में है, कोई बात नहीं।
और चेक करते हैं, इसमें जो ये ई बन रहा है, ई, वो यहां पर ई ऐसा बनना चाहिए, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, बहुत बढ़िया। और ई के पास है कीलें, और इसमें जो ये ई बन रहा है ये रहेगा आपका ऐसे, और इसमें जो नेल से आपकी रहेंगी ऐसे। तो ये किस में है, ये भी भाई तीनों में सेम है। क्या ये तीनों इमेज सेम है? क्या ये तीनों इमेज सेम है? देखिए साइज का फर्क है यहाँ पर, ये देखिए इसकी जो लेंथ है वो इससे टच होती हुई, लगभग टच हो रही है, लगभग टच हो रही है, लेकिन इसमें दूर है और इसमें भी दूर है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझ गए आप? चलिए, इसमें कह रहा है कि इन टुकड़ों का यूज करके हमें एक इमेज बनानी है। चार उत्तर आंकड़ों में से प्रश्न आकृति में नीचे दी गई कट पीस में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? देखिए, एक हमारे पास रेक्टेंगल है तो उसका इस्तेमाल हो सकता है इसमें, ठीक है। एक ट्रायंगल का इस्तेमाल है तो होता है इसमें, एक इसका इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया है कि रोटेशन अलाउड है कि नहीं है, इसमें नहीं बोला गया है तो हम उसको अलाउ मानते हैं। और एक बनता है ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए उत्तर के आंकड़ों में से वह चुनें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है, उसी दिशा में एम्बेडेड है। एम्बेडेड फिगर है ना? ये जो दिया गया है फिगर, ये किसी में छिपा हुआ है। एक बार आप ढूंढिए किस में छिपा है। क्या इसमें छिपा है? नहीं। इसमें छिपा है? पता नहीं। इसमें छिपा है? नहीं। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो जो बी ऑप्शन है उसका फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और जो आपका डी ऑप्शन है उसका फिगर दिया हुआ है कुछ ऐसे। तो मुझे आप बताइए, हमसे पूछा गया है ये वाला फिगर, तो ये किस में मिलेगा हमें? है ना, ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन, और ये थोड़ा सा कर्व है। अब मुझे बताइए किस में मिलेगा हमें? क्या हमें वो चीज इसमें मिल रही है? देखिए, क्या कर्व हमें उसमें मिल रहा है? मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये फिगर दिया गया है हमें, चलिए चेक करते हैं किस में दिया है। क्या इसमें दिया है? देखिए, हमें जो चाहिए था वो मिल गया? नहीं मिला। जो हमें चाहिए था वो मिल गया कि नहीं मिला? मिल गया। चलिए, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। इसमें ऑड वन मतलब बताना है, इसके बाद क्या होगा? ऑड वन नहीं, सॉरी, इसमें रिलेटेड फिगर बताना होगा, कौन सा फिगर रिलेट कर रहा है पुराने वाले फिगर के साथ, बताइए। देखिए, ये जो बॉल थी पहले यहाँ पर थी, फिर ये जंप आउट हो गई यहाँ पे थी, और ये जंप आउट हो गई यहाँ पे, सॉरी, ये जो थी यहाँ पे जंप आउट हो गई, और ये यहाँ पर जंप आउट हो गई। तो ये आप देखना है। अब ये इसमें दिया है तो ये तो जंप आउट कहाँ होके आएगा? यहाँ होके आएगा। और ये वाला जंप आउट होके कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें? इसमें दिख रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हमें ये दिया हुआ है और इसकी वाटर इमेज हमें दी गई है, इसकी हमें वाटर इमेज दी गई है। क्या दी गई है? वाटर इमेज। तो इसकी वाटर इमेज क्या होगी? इसकी वाटर इमेज क्या होगी? क्या इसकी वाटर इमेज ये नहीं होगी? और ये हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। दो लेटर्स, two letters in the word lemon have as many letters between them in the word as in the alphabet. Which one of the two comes earlier in the alphabet? शब्द लेमन में दो अक्षरों के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में होते हैं। दोनों में से कौन वर्णमाला में पहले आता है? एक बार अपने आप करेंगे। चलिए समझते हैं। लेमन एक शब्द दिया है, ठीक है, और इस शब्द में दो अक्षरों के बीच में शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में होते हैं। देखिए, एल और एम,
पहली बात, दो की बात करिए तो हम एल और ओ देखेंगे। एल और ओ के बीच में वर्णमाला में दो आते हैं क्या? एम एन ओ, बिल्कुल सही। एम एन फिर ओ आता है, दो ही तो आते हैं एल और ओ के बीच में। तो और इसमें भी दो ही हैं बीच में, एल और ओ के। बहुत बढ़िया, हमें आंसर मिल चुका है भाई। और पूछा क्या है हमसे, विच वन ऑफ द टू कम्स अर्लियर इन द अल्फाबेट, और इन दोनों में से पहले कौन आता है? एल आता है भाई, एल एम एन ओ पी, तो एल ही तो आता है पहले, तो एल हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आ गई आपको? चलिए चलिए 25 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। कुछ कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार उनको देख लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस हमने शायद कुछ छोड़ दिया क्या? नहीं, हो गया क्वेश्चन। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो आप अगर पढ़ने बैठेंगे और अपना सिलेबस लेके बैठेंगे तो आप सिलेबस तो अपना नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, हमारी सीरीज़ देखिए, जो हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं वो क्वेश्चंस लगाइए, है ना? मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।